जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। आज शुरू करते हैं एक नया टॉपिक। औरंगजेब। औरंगजेब का शासनकाल है 1658 से 1707 ईस्वी तक। औरंगजेब ने कुल लगभग 45 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक? 45 वर्षों तक शासन किया। तो औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? तो औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के दोहद नामक स्थान पर शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज बेगम के गर्भ से हुआ था। किसका जन्म? औरंगजेब का जन्म कब हुआ? तो 3 नवंबर 1618 ईस्वी को। 3 नवंबर 1618 ईस्वी को औरंगजेब का जन्म उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल के गर्भ से औरंगजेब का जन्म हुआ था। और कितने वर्षों तक शासन किया? तो 45 वर्षों तक कुल शासन किया। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। शासक बनने से पहले औरंगजेब दक्षिण भारत का गवर्नर था। कहाँ का गवर्नर था? दक्षिण भारत का गवर्नर था। औरंगजेब का अधिकतर समय नूरजहां के पास ही व्यतीत हुआ। औरंगजेब मुगल वंश का सबसे अंतिम योग्य और प्रतापी शासक होता है। ठीक। आगे औरंगजेब का विवाह। औरंगजेब का विवाह 18 मई 1637 ईस्वी को फारस राजघराने की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम के साथ हुआ था। कब हुआ था? 18 मई। कब? 18 मई 1637 ईस्वी को। ठीक। आगे बढ़ चलते हैं। औरंगजेब का राजारोहण। औरंगजेब का राजारोहण। औरंगजेब का राजारोहण कब होता है? राजारोहण। तो औरंगजेब का राजारोहण 2 बार होता है। कई बार होता है? 2 बार होता है। 2 बार होता है। पहला राज्यारोहण कब हुआ? तो पहला राज्यारोहण हुआ था सामूगढ़ विजय के उपलक्ष्य में। औरंगजेब ने 21 जुलाई 1658 ईस्वी में दिल्ली में अपना पहला राज्यारोहण किया था। कई तारीख को? तो 21 जुलाई 1658 ईस्वी को पहली बार राज्यारोहण हुआ। और दूसरी बार राज्यारोहण कब हुआ? दूसरी बार राज्यारोहण हुआ खजुआ के युद्ध के खजुआ युद्ध जीतने के बाद, देवराई का युद्ध जीतने के बाद औरंगजेब ने अपना दूसरा बार राज्यारोहण 5 जून 1659 ईस्वी में अपना दोबारा राज्यारोहण किया। तब 5 जून 1659 ईस्वी को। ठीक। 1659 ईस्वी को अपना दूसरी बार राज्यारोहण किया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद औरंगजेब जैसे ही राजगद्दी पर बैठता है वैसे ही जनता के आर्थिक कष्टमय करों को समाप्त कर दिया। पहला कौन सा कर था? तो पहला कर कौन था? पहला कष्टमय कर था राहदारी। कौन था? राहदारी। जो आंतरिक पारगमन शुल्क होता था उसको माफ कर दिया। और दूसरा कर कौन था? पानदारी, जो व्यापारिक चुंगियों आदि पर लगने वाला कर था
औरंगजेब ने दोनों कर को समाप्त कर दिया। आगे बढ़ते हैं, चलिए। औरंगजेब के गुरु का क्या नाम था? औरंगजेब के गुरु का नाम था मीर मोहम्मद हकीम था। क्या था? मीर मोहम्मद हकीम था। मीर मोहम्मद हकीम था। औरंगजेब के गुरु का क्या नाम था? मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब अपने चारित्रिक गुणों के कारण जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब अपने चारित्रिक गुणों के कारण जिंदा पीर कहा जाता। औरंगजेब के पुत्री का क्या नाम था? पुत्री का नाम था मेहरुनिसा। मेहरुनिसा क्या नाम था? मेहरुनिसा। और औरंगजेब के पुत्र का क्या नाम था? औरंगजेब के पुत्र का नाम था अकबर द्वितीय। क्या था? अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने दुर्गादास के बहकावे में आकर के अपने पिता औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया। अब औरंगजेब के विद्रोह के बारे में चर्चा कर लेते हैं। विद्रोह। विद्रोह तो पहला विद्रोह कब हुआ था? औरंगजेब ने पहला विद्रोह किया था। पहला विद्रोह हुआ था जाटों का विद्रोह। किसका विद्रोह? जाटों का। जाटों का विद्रोह। जाटों का विद्रोह। जाटों का विद्रोह हुआ 1669 ईस्वी में। 1669 ईस्वी को। किसके नेतृत्व में? राजा राम और गोकुल के नेतृत्व में औरंगजेब के समय में पहला विद्रोह हुआ था जाटों का विद्रोह। दूसरा विद्रोह किसका हुआ था? तो दूसरा विद्रोह हुआ था सतनामियों का विद्रोह। किसका? सतनामियों का विद्रोह। सतनामियों का विद्रोह कब हुआ? 1672 ईस्वी में। कब? 1672 ईस्वी में। उसके बाद तीसरा विद्रोह कब हुआ? तो तीसरा विद्रोह हुआ था सिखों का विद्रोह। किसका हुआ? सिखों का विद्रोह। और सिखों का विद्रोह हुआ 1675 ईस्वी में। 1675 ईस्वी में। उसके बाद चौथा विद्रोह हुआ राजपूतों का विद्रोह। चौथा विद्रोह किसका हुआ? राजपूतों का विद्रोह हुआ। राजपूतों का विद्रोह कब हुआ? 1678 ईस्वी में। कब? 1678 ईस्वी में। क्लियर? चले। अब देखे औरंगजेब ने 1679 में अपनी पत्नी रबिया दुर्रानी या दिलरास बानो बेगम या रबिया बीबी की याद में औरंगा महाराष्ट्र में एक मकबरे का निर्माण करवाया, जिसे द्वितीय ताजमहल या ताजमहल का फूहड़ नकल कहा जाता है। कहाँ करवाया? औरंगाबाद में। कब करवाया? 1679 ईस्वी में। ठीक, चलिए आगे चर्चा करते हैं। औरंगजेब की धार्मिक नीति। किसके बारे में चर्चा करते हैं? औरंगजेब की धार्मिक नीति। औरंगजेब की धार्मिक नीति। औरंगजेब की धार्मिक नीति। ठीक, औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, जो उलेमाओं के आदेशानुसार कुरान या शरीयत के अनुसार उसने भारत में अपना शासन चलाया। ठीक, 1659 ईस्वी में
1659 ईस्वी में औरंगजेब ने क्या किया? 1659 ईस्वी में औरंगजेब ने आदेश पारित किया। 1659 ईस्वी में औरंगजेब ने कब? 1659 ईस्वी में औरंगजेब भारत को, जो भारत में दार उल हर्ब, दार उल हर्ब, दार उल हर्ब, दार उल हर्ब, दार उल हर्ब काफिरों के देश को दार उल इस्लाम, दार उल इस्लाम यानी मुस्लिम देश में परिवर्तित करना चाहता। ठीक, 1659 ईस्वी में। क्लियर? 1663 ईस्वी में, कब? 1663 ईस्वी में औरंगजेब ने भारत में सती प्रथा को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। सती प्रथा को 1663 में औरंगजेब ने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया और हिंदुओं पर पुनः तीर्थ यात्रा कर लागू कर दिया। ठीक, आगे उसके बाद 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने एक आदेश पारित करवा दिया। 1665 में एक आदेश पारित करवा दिया। 1665 में 1665 में एक आदेश पारित करवा दिया, आदेश पारित करवा दिया कि जो भी 1665 में एक आदेश पारित करवा दिया। उसके बाद 1669 ईस्वी में, 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने भारत के जो जितने भी हिंदू मंदिर हैं या हिंदू पाठशालाएं हैं, सबको तोड़ने का आदेश पारित कर दिया। कब? 1669 ईस्वी में। क्लियर? 1669 ईस्वी में। और 1669 ईस्वी में वाराणसी के बाबा विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाया और 1669 में ही मथुरा के केशव राय मंदिर को भी तोड़वाया था और 1659 में ही किसको तोड़वा दिया था? गुजरात के बाबा शोभनाथ मंदिर को भी 1669 ईस्वी में तोड़वा दिया था। 1679 ईस्वी में 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लागू कर दिया। ठीक, क्या कर दिया? हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लागू कर दिया। ठीक, और क्या किया? औरंगजेब ने एक आदेश पारित करवाया कि कोई भी मुस्लिम महिला किसी पीर और संत के मजार पर जुमेरात यानी गुरुवार और बृहस्पतिवार को दीपक जलाने की प्रथा को समाप्त कर दिया। क्लियर? और औरंगजेब ने क्या किया? धार्मिक नीति में औरंगजेब ने वेश्यावृत्ति को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। औरंगजेब ने और क्या धार्मिक नीति में किया कि झरोखा दर्शन, तुलादान और नवरोज उत्सव को भारत में पूरी तरह से समाप्त कर दिया। और क्या प्रतिबंध लगाया औरंगजेब ने? तो औरंगजेब ने और क्या प्रतिबंध लगाया कि जुआ खेलने, शराब का सेवन या शराब के बिक्री या गांजा का सेवन या भांग का सेवन
इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। क्लियर। और औरंगजेब ने क्या प्रतिबंध लगवाया? गीत संगीत आदि पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। और अपवाद रूप से औरंगजेब स्वयं एक एक कुशल वीणा वादक था। ठीक। और 1707 ईस्वी में 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और औरंगजेब को कहाँ दफनाया जाता है? तो फकीर बुरहानुद्दीन के कब्र के अहाते में औरंगजेब को दफना दिया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।